और खुशहाल गांव था। हर सुबह लोग अपने खेतों में काम करने जाते और शाम को चौपाल पर इकट्ठे होकर गप्पे लगाते। इस गांव में एक बहुत पुराना कुआं था, जिसे लोग आशीर्वाद कुआं कहते थे। ये कुआं गांव के बीचों बीच स्थित था और गांव वालों का मानना था कि ये कुआं किसी देवी का वरदान है। कहते हैं कि कई साल पहले गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा था। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। तब गांव की एक वृद्ध महिला ने गांव के बीच में ये कुआं खोदा। कुएं से पानी निकलने पर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पानी न केवल मीठा था, बल्कि उसमें एक अजीब सी चमक भी थी। तब से इस कुएं को गांव के लोग पवित्र मानते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के लोग उस कुएं को भूलने लगे। हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। तभी एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम माधव था। वह लंबा चौड़ा और साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। माधव गांव के चौपाल पर आया और बोला, मैं सुना है आपके गांव में एक जादुई कुआं है। क्या यह सच है? गांव के बुजुर्ग रघुनाथ काका ने कहा, बेटा, वह कुआं अब सूख चुका है। उसमें जादू वादू कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ कहानियां हैं। माधव मुस्कुराया और बोला, कहानी या सच, मुझे उस कुएं को देखना है। क्या कोई मुझे वहां ले जाएगा? गांव का एक लड़का गोपाल आगे आया और बोला, मैं आपको दिखाता हूँ। माधव और गोपाल कुएं के पास पहुंचे। कुआं सूखा और वीरान दिख रहा था। उसके आसपास घास फूस उग आई थी। माधव ने कुएं के पास जाकर आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगा। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, यह कुआं सच में जादुई है। इसे फिर से जीवित करना होगा। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा राज है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इस कुएं को फिर से जादुई बना सकता हूँ। गोपाल ने हामी भरी और बोला, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। कुछ विशेष काम दिए? सबसे पहले उन्होंने कहा कि कुएं के पास के सारे झाड़ झंखाड़ साफ किए जाएं। गांव के लोग भी इस काम में शामिल हो गए। सभी ने मिलकर कुएं को साफ किया। इसके बाद माधव ने कहा कि कुएं में पानी भरने के लिए हर घर से एक एक घड़ा पानी लाना होगा। गांव वालों ने यह काम खुशी खुशी किया। लेकिन पानी डालने के बाद भी कुएं से कोई खास चमत्कार नहीं हुआ। गांव वालों ने निराश होकर माधव से पूछा, अब क्या होगा? क्या यह कुआं फिर से जीवित होगा? माधव ने कहा, अभी एक आखिरी कदम बाकी है। मुझे इस कुएं में एक विशेष औषधि डालनी होगी, जिसे बनाने के लिए मुझे जंगल में जाना होगा। माधव ने गोपाल को अपने साथ लिया और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था, लेकिन माधव को जंगल की हर राह मालूम लग रही थी। रास्ते में माधव ने गोपाल से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस कुएं की असली शक्ति क्या है? गोपाल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। माधव ने बताया, यह कुआं इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन इसकी शक्ति केवल उन्हीं के लिए काम करती है जो निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना चाहते हैं। गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सच है? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें समय आने पर खुद ही पता चल जाएगा। जंगल में माधव ने एक खास पौधा खोजा, जिसे वह जीवन वृक्ष कह रहा था। इस पौधे की जड़ से उसने एक औषधि तैयार की। गोपाल ने देखा कि जब औषधि तैयार हुई तो उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। माधव ने कहा, अब यह औषधि कुएं में डालनी है। इससे कुएं की शक्ति जागृत हो जाएगी।
गांव लौटकर माधव ने औषधि को कुएं में डाल दिया। कुछ ही पलों में कुएं से पानी की तेज धार फूटने लगी। पानी इतना साफ और चमकदार था कि लोग उसे देखकर दंग रह गए। माधव ने कहा, अब इस कुएं से हर किसी की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन केवल उन्हीं की जो सच्चे दिल से दूसरों की भलाई चाहते हैं। गांव वालों ने इसे सत्यापित करने के लिए कोशिश की। रघुनाथ काका, जो हमेशा दूसरों की मदद करते थे, ने कुएं से पानी निकाला और अपनी इच्छा जताई। उनकी इच्छा तुरंत पूरी हो गई। धीरे धीरे इस कुएं ने गांव की किस्मत बदल दी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि स्वार्थी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। माधव ने कुछ दिनों बाद गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने गांव वालों को सिखाया कि असली जादू निस्वार्थता और परोपकार में है। गांव के लोग आज भी उस जादुई कुएं की कहानी सुनाते हैं और उसका सम्मान करते हैं। ये कहानी हमें ये बताती है कि अच्छाई और परोपकार में ही असली जादू छिपा है।